जय हिंद साथियों, आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे ना जिन्हें आप और हम खान सर पटना के नाम से जानते हैं। और साथियों, खान सर ने शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के बाद और एक सपना बनाया है, और उनका दूसरा सपना है ना साथियों, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक व्यवस्थित अस्पताल खोलने का। और साथियों, यह उनका सपना साकार होने के बाद हमारे समाज के बहुत ही कमजोर वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी ना, और कम से कम पैसों में एक सस्ता इलाज हो पाएगा ना। क्योंकि साथियों, आज के समय में ना जहाँ दवाइयाँ इतनी महंगी है ना, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सोचता है ना कि मैं इतने कम पैसों में, कम से कम पैसों में कैसे इलाज कर दूँ ना, उसी क्षेत्र में खान सर कदम रखने जा रहे हैं। और साथियों, इस वीडियो पर हम बात करेंगे ना कि उनका जो नया अस्पताल है, उनका जो नया सपना है, वो किस प्रकार से गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में एक उम्मीद की किरण साबित होगी। इसलिए साथियों, आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये वीडियो साथियों आपको खान सर के अस्पताल की एक एक खासियत के बारे में बताएगा ना, और आपको उनके द्वारा दी गई सुविधाएं, किस प्रकार की सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी ना, सब कुछ बताएगा ना। बस इस वीडियो को फुल वॉच करिए। जो खान सर हमेशा कहते हैं कि सच्ची सेवा वही है जो समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच पाए, और यही सोच को लेकर के उन्होंने एक फैसला किया है ना कि मुझे समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बिहार और देश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र खोलने हैं ना, जहां पर समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति बिना लूटे, बिना भटके, सम्मान के साथ अपना और अपने परिवार का इलाज करा सके ना। और अगर उसके पास पैसा नहीं भी ना, लेकिन उसका इलाज समय रहते हो पाए ना, जिससे उसे बड़ी से बड़ी बीमारी से राहत मिल पाए। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में अपना जान दे देते हैं ना, और अपने परिजनों को खो देते हैं। इलाज के कारण साथियों आज लोग घर बिक जाते हैं, लोगों का परिवार तबाह हो जाता है, और फिर भी लोग बच नहीं पाते हैं। साथियों, बचना न बचना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उनके मन में परिजनों को रह जाता है ना कि काश मेरे पास पैसा होता ना तो मैं भी एक बेहतर इलाज करवा पाता। और उसी सोच को आगे बढ़ाया ना हमारे देश के महान सर खान सर ने। और साथियों, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने त्योहारों पर गरीबों के लिए उपहार देने के लिए सोचा है, और उन्होंने इसकी शुरुआत त्योहारों से जोड़कर की है। साथियों, सावन में उनका डायलिसिस सेंटर चालू हो गया है, और साथियों नवरात्रि में उनका ब्लड बैंक चालू हो जाएगा, और दिवाली तक में उनका जो निजी अस्पताल है ना, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया गया ना, वो भी दिवाली में चालू हो जाएगा। और साथियों, छठ आते आते ना डायग्नोस्टिक सेंटर भी चालू हो जाएगा। ये उन्होंने अपने समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए त्योहार का गिफ्ट दिया है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा ना कि आखिर खान सर के अस्पताल की ऐसी क्या खासियत है जो हर गरीब व्यक्ति के लिए मददगार साबित हो सकती है। तो साथियों, हम इस बिंदु को 5 बिंदुओं में समझेंगे, उस अस्पताल की खासियत को, और जिसमें हर जरूरतमंद की व्यक्ति को सुविधाएं मिल सके। और उसमें पहला खासियत है साथियों, आधुनिक उपकरण। और साथियों, खान सर ने जर्मनी और जापान से आयातित उपकरण जैसे डायलिसिस मशीन, डायग्नोस्टिक उपकरण, सारी चीजें उन्होंने बाहर से अफोर्ड किया है। और साथियों, दूसरी जो खासियत है ना, वो है सस्ती दवाइयाँ। साथियों, सरकार द्वारा तय दरों पर खान सर ने कम से कम रेट में दवाइयों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिससे साथियों समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति उन्हें अफोर्ड कर सके कम से कम पैसों में। और साथियों, खान सर का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं, समाज को मजबूत बनाना है। जो खान सर के अस्पताल की जो तीसरी खासियत है ना, वो ब्लड बैंक और ब्लड डिपो। साथियों, शहर के जिलों में, हर जिलों में साथियों ब्लड बैंक स्थापित होंगे, जहां पर समय रहते किसी व्यक्ति को जीवन रक्षक ब्लड मिल सके, और किसी को भी साथियों ब्लड के लिए भटकना न पड़े। खान सर का ये पहला उद्देश्य है। क्योंकि साथियों, आज के समय में ना अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है ना, सबसे पहले आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है। और साथियों, ब्लड के अभाव में परिजन भटकते रहते हैं ना, और जिससे कई बार ब्लड न मिलने के कारण ना बहुत सारे हमारे समाज के परिवार के लोगों की असमय मौत हो जाती है। और हमारे मन में एक खेद रह जाता है ना कि हमने सब कुछ जोड़ा ना, लेकिन अपने समाज के लिए एक यूनिट ब्लड तक नहीं जोड़ पाए। आज हमारे पहचान के तो बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन हमें अगर एक ब्लड यूनिट जरूरत पड़ जाए ना, कोई देने वाला जल्दी नहीं मिलेगा। और इसी को सोच में रखते हुए साथियों, खान सर ने
ब्लड बैंक और ब्लड डिपो की शुरुआत करने के लिए सोचा है। और साथियों, खान सर के अस्पताल की जो चौथी खासियत है ना, वो है कैंसर अस्पताल। साथियों, कैंसर यूनिट। रक्षाबंधन के मौके पर एक छात्रा ने रोते हुए खान सर से कहा था कि सर, मेरे पिता को कैंसर हो गया ना, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना, मेरे माता पिता के पास इतने पैसे ना कि मैं उनका सही अस्पताल में इलाज करवा सकूं। और इसी बात को सुनने के बाद खान सर ने एक संकल्प लिया है कि मैं कैंसर जैसे इतनी घातक बीमारी को ना कम से कम सस्ते इलाज में कैसे करवा सकूं। और इसी के लिए उन्होंने अपने निजी अस्पताल में कैंसर यूनिट की शुरुआत करने के लिए सोचा है। और साथियों, उस यूनिट के चालू होने के बाद ना समाज में जितने भी लोग इस घातक बीमारी से पीड़ित है ना साथियों, वो अपने परिजनों का समय रहते इलाज करवा पाएगा ना, और पैसों के अभाव में साथियों उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा ना, और खान सर के अस्पताल में उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा कम से कम पैसों में मिल पाएगी। तो खान सर के अस्पताल की जो पहुंची और महत्वपूर्ण बात है ना, वो है संक्रमण रहित ओटी। साथियों, खान सर ने अपने ऑपरेशन थिएटर में ना टाइल्स की जगह फ्लैट मैटिंग बिछवाने का संकल्प लिया है, क्योंकि साथियों फ्लैट मैटिंग में ना संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है, जबकि टाइल्स और फर्श में साथियों संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथियों खान सर ने पूरे ऑपरेशन थिएटर में ना मैटिंग बिछवाने का संकल्प लिया है। और साथियों, वो समाज के व्यक्ति की कितनी परवाह करते हैं, वो समाज के लोगों के लिए कितना अपने जी जान से चाहते हैं ना साथियों, उनकी ये सोच दर्शाती है कि हमारे समाज में ऐसे महान लोगों का होना कितना जरूरी है। तो साथियों, आज के समय में ना लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और साथियों कामयाब होने के बाद और भी ज्यादा लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास लंबी से लंबी गाड़ी होना चाहिए, लंबी से लंबी मेरे पास घर होना चाहिए, लंबा मेरा परिवार होना चाहिए। लेकिन वो साथियों सोचते नहीं ना कि मेरे घर, मेरे परिवार के बाहर भी एक समाज रहता है जिसे हम गरीब वर्ग कहते हैं। उनके बारे में सोच नहीं पाते, वो अपनी सुविधाओं, अपने लग्जरी में खोए रहते हैं ना। वहीं खान सर ने सब कुछ पाने के बावजूद भी साथियों समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इतना सब कुछ सोचते हैं ना साथियों, ये हमारे आप के लिए एक गर्व की बात है। खान सर के अस्पताल की जो सबसे विशेषता महत्वपूर्ण है ना, वो साथियों सामाजिक सम्मान। साथियों, खान सर का कहना है ना कि हमारे अस्पताल में आने वाले हर शख्स को वहां पर मरीज नहीं कहा जाएगा, वहां पर अतिथि माना जाएगा। और साथियों सोचिए कि जहां पर आपको अतिथि के रूप में देखा जाएगा ना मरीज को ना साथियों, वहां पर इलाज भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। क्योंकि साथियों खान सर मानते हैं ना कि हमारे अस्पताल में आने वाला व्यक्ति हम मरीज नहीं है, हमारा मेहमान है। और साथियों जब इस सोच के साथ अस्पताल के अंदर कोई प्रवेश करेगा ना, तो वहाँ का सारा स्टाफ जिस प्रकार अपने घर में आए हुए अतिथि का स्वागत करता है ना, उसी प्रकार उस मरीज का, उस इंसान का साथियों सम्मान और साथियों इलाज किया जाएगा। और सोचिए कितना बड़ा बदलाव समाज में होगा। जहां आज आप देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी अस्पतालों में गरीबों के साथ भेदभाव किया जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति आता है ना, तो वहां पर साथियों उनके लिए अलग सुविधाएं होती है, लग्जरी अस्पताल, लग्जरी बेड, एसी, शोरूम, सारी चीजें। लेकिन वहीं गरीब जाता है ना साथियों, तो उसको इतना भटका दिया जाता है ना कि साथियों इलाज ही नहीं करवा पाता है, और उसका मन उस अस्पताल से हट जाता है। क्योंकि साथियों उन अस्पतालों को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है, उन्हें पैसे से मतलब है, न गरीब के दर्द से मतलब है, ना न गरीब के तकलीफ से मतलब है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाने से मतलब है, अपने आप को अमीर बनाने से मतलब है। लेकिन साथियों खान सर ने इन सारी चीजों को छोड़ते हुए समाज में कितना बड़ा बदलाव करने के लिए सोचा है। और साथियों खान सर जैसे महान टीचर अगर इस दुनिया में 2 4 10 भी हो जाए ना साथियों, तो इस दुनिया को धरती का स्वर्ग माना जाएगा। क्योंकि साथियों एक इंसान अगर इतना अच्छा सोच सकता है ना, तो 10 इंसान कितना बेहतरीन सोच पाएंगे। और साथियों मैं तो कहता हूँ कि खान सर जैसे व्यक्ति हर गांव में, हर समाज में, हर परिवार में, हर जिले में, हर राज्य में होने चाहिए, जो साथियों समाज के लिए इतना कुछ सोच पाए कामयाब और सफल होने के बाद भी। जो आपके मन में एक सवाल उठता होगा ना कि आखिर इस पहल का हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं ना साथियों
कि इस पहल का हमारे समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। और साथियों वो प्रभाव है ना, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब के व्यक्तियों को साथियों शहर की ओर इलाज करवाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। और साथियों दूसरा, ब्लड बैंक बनने से ब्लड डिपो के द्वारा साथियों समय रहते मरीजों को साथियों ब्लड मिल पाएगा ना, जिससे उनके परिजनों को भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, और अब समय रहते अपने मरीज के लिए सारी सुविधाएं उसको मिल पाएंगी। और साथियों तीसरा, डायलिसिस सुविधा चालू होने से ना बड़ी से बड़ी बीमारियों पर, जहां पर आज समाज में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो जाए ना, और उस अस्पताल को इस चीज से मतलब नहीं होता है ना कि सामने वाले के पास व्यवस्था है या नहीं है, उसका इलाज 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ का ही होगा। चाहे सामने वाले घर बिक जाए, परिवार बिक जाए, बच्चे बिक जाएं, सब कुछ तबाह हो जाए, उस अस्पताल को उससे मतलब नहीं है। उसका इलाज फिक्स है तो फिक्स है। लेकिन साथियों खान सर के अस्पताल खोलने के बाद ना बड़ी से बड़ी बीमारियां, जहां पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं ना साथियों, कम से कम पैसों में हो पाएंगी ना, जिससे समाज को एक नई उम्मीद, नई किरण मिलेगी। और साथियों कैंसर यूनिट बनने के बाद साथियों, जहां पर आज कैंसर को महान और घातक बीमारी माना जाता है ना साथियों, और लोग कई बार ये भी कहते सुनते मिलते हैं ना कि कैंसर का इलाज असंभव है, क्योंकि साथियों इतना महंगा होता है ना कि लोग उसका नाम सुन करके साथियों घबरा जाते हैं। लेकिन खान सर की ये सोच एक देश में ये अस्पताल खुलने के बाद ना एक मिसाल के तौर पर देखी जाएगी ना, और अगर यह सोच आगे बढ़ती गई ना साथियों, देश पर एक मिसाल कायम होगी ना, और आने वाले समय में देश के हर जिलों से, हर क्षेत्र से ऐसे अस्पताल खोलने की मांग उठने लगेगी। साथियों आज हमारे शहर में, हमारे जिले में अस्पताल तो होते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद ना हम खुद अपने आप को बीमार महसूस समझने लगते हैं, क्योंकि साथियों हमसे ज्यादा स्थिति खराब तो अस्पताल की होती है। वहां पर न कोई सुविधा होती है, न कोई इंसान होता है, और न वहां पर कोई इंसानियत होती है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर देखा जाता है ना, और हमें एहसास हो जाता है कि हम शहर के सरकारी अस्पताल में आए हुए हैं। और साथियों यह अस्पताल गरीबों के लिए साथियों मील का पत्थर साबित होगी। और साथियों इस घटना से, इस फैसले से समाज पर क्या मैसेज जाता है? साथियों हमें यह समझना चाहिए ना कि समाज में बदलाव की शुरुआत एक इंसान से होती है, और साथियों वह इंसान है खान सर। क्योंकि साथियों खान सर ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला करके लाखों गरीब परिवार के बच्चों को साथियों एक सही मार्ग और एक सही मंजिल तक पहुंचाया है। और साथियों अब उन्होंने फैसला किया है कि मैं एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा ना, जिससे समाज के शोषित, वंचित, गरीब परिवार के व्यक्ति को समय रहते कम से कम रेटों पर इलाज मिल पाएगा ना। और साथियों हमें यह प्रेरणा मिलती खान सर के संकल्प से ना कि हमारे पास अगर संसाधन है तो हमें दूसरों की सेवा पर लगाना चाहिए, और अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो कम से कम अपने स्तर पर हम जिस भी लायक है उस लायक साथियों उसे अपने स्तर से समाज की सेवा करना चाहिए, क्योंकि साथियों इंसान वही है जो दूसरों को काम पर आए। साथियों यह वीडियो था ना खान सर के अस्पताल की सुविधाएं और खासियत के बारे में। और साथियों यह सिर्फ अस्पताल नहीं होगा, यह एक साथियों सेवा का स्थल, एक साथियों मंदिर स्थल, और साथियों एक सम्मान की जगह होगी। और साथियों आपको क्या लगता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में इस प्रकार के अस्पताल हर जिले, हर गांव में होने चाहिए? और अगर आपको ऐसा लगता है ना साथियों, तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो ना साथियों, तो प्लीज़ इसे आप लाइक करके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण और साथियों आपके लिए ज़रूरी वीडियो पर ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों अपना और अपने माता पिता का आप ख्याल जरूर रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के लिए अपनी अंतिम सांस तक साथियों संकल्पित रहना, समर्पित रहना, कामयाब हो जाओगे।